नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है कंट्रोल सिस्टम्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम हैज 14 पोल्स एंड 2 zeros. Its high frequency asymptote in its मैग्नीट्यूड प्लॉट हैविंग अ स्लोप ऑफ, देखिए इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 14 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने 2 है। तो यानी कि जब हम p माइनस जेड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 2 इज 12। तो जब भी हमसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी असिम्प्टोट हैविंग अ स्लोप ऑफ, तो इसका फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए, -20 ऑफ p माइनस जेड, दैट मीन्स -20 ऑफ 14 minus 2, that means -20 into 12, तो -240 dB per decade। तो आंसर क्या आएगा -240 dB per decade। गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the polar plot of GS intercepts real axis at omega equal to omega naught, then the real part at omega naught। मतलब इसमें एक तो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और इसमें रियल पार्ट पूछा गया है। देखिए पहली बात तो आपको जो GS दिया है, हम यहाँ पे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है निकालेंगे। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट वेयर द एंगल G ऑफ J ओमेगा इज -180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं -180 डिग्री इक्वल टू -90 डिग्री -2 tan इनवर्स ओमेगा फ्रॉम ये GS से जो निकालेंगे। तो 2 tan इनवर्स ओमेगा इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री, सो tan इनवर्स ओमेगा इज 45 डिग्री, सो ओमेगा इज tan 45 1। ठीक है, तो यही है आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ जी एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में, तो ये 10 बाई ओमेगा ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका जरा मैग्नीट्यूड निकालिए तो ये कितना होगा, 10 बाई ओमेगा की वैल्यू लिखिए, यहाँ पे ये फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी ही आएगी तो 1, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पीसीए है, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पीसी और इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर दिया है ना। तो ये वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, निकालिए, 10 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2, दिस इज वॉट 10 बाय 2, सो दिस इज 5। तो आपके पास पूछ रहा है रियल पार्ट एंड ओमेगा नॉट आर रिस्पेक्टली गिवन बाय। रियल पार्ट तो देखिए जब पोल होगा तो वो तो इधर ये राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। ओके, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एट ओमेगा इक्वल टू फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, द पोलर प्लॉट, दिस पोलर प्लॉट क्रॉसेस, इसको मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है क्रॉसेस। ठीक है, क्रॉसेस नेगेटिव रियल एक्सिस एट -5। तो नेगेटिव रियल एक्सिस को ही कट करेगा ना क्योंकि इसने बोला रियल एक्सिस, तो -5, 1, तो ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, फ्रॉम द निकोलस चार्ट वन कैन डिटरमाइन द फॉलोइंग क्वांटिटीज पर्टेनिंग टू अ क्लोज लूप सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है वो मैग्नीट्यूड एंड फेज होता है, क्योंकि जो निकोलस चार्ट होता है इट इज अ मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज प्लॉट, इसको रिमेंबर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज। सबसे पहले याद रखिए गेन मार्जिन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के लिए आपका एंगल जो जी एच जे ओमेगा होता है वो -180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये -3 tan इनवर्स ओमेगा पी सी इक्वल टू -180 डिग्री हो गया। तो दिस ओमेगा पी सी ये tan इनवर्स था, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो दिस ओमेगा पी सी इज इक्वल टू tan 60, सो दिस इज, ये tan 60 डिग्री है तो ये वैल्यू क्या हो गई, √3 हो गई। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड जी एच। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पी सी, और इसका क्या आएगा, ये जो पूरा होल क्यूब है ना, तो ये जो होल क्यूब है ये मेरे ख्याल से इसके स्क्वायर के बाद आएगा। ठीक है, यही हमने इस क्वेश्चन में भी तो किया था। अंडर, हाँ रुकिए, ये मेरे ख्याल से, हाँ ये कुछ देखिए, अभी ये क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी ये लीनियंट मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब यहाँ देखिए ये कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब लिखेंगे, सॉरी ये क्यूब है, यहाँ पे ये क्यूब लिखा है ना। तो अब आप इसको जरा सॉल्व करें तो कितना आएगा,
1/√of 1 plus √3 into √3 is 3, ठीक है, एंड दिस इज टू द पावर 3, तो ये 1/√4 का क्यूब एंड दिस इज 1/2 का क्यूब एंड दिस इज 1/8। सीधी सी बात है, यहाँ पे भी आपका जो होगा ना, ये इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, तभी यहाँ पे जो इसने किया है, देखिए ये कितना हो गया √, ये कैसे था इसका, देखिए 1/, देखिए मैं आपको बस क्लियर कर रही हूँ कि मैंने क्या किया है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये s+1 का होल स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका √ होगा और फिर इसका होल स्क्वायर होगा, यही तो मतलब है, हाँ इसका होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो जब आपने ये किया तो ये कितना आया, 1 + 1, ओमेगा 1 था, और फिर इसका और इस √ और इसका होल स्क्वायर, तो ये √2 इंटू √2, ये क्या गड़बड़ हो रही है, नो नहीं 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 सॉरी सॉरी, इसको देखिए मैंने यहाँ पे कैसे किया है, कहीं कुछ मैंने अभी जो आपको समझाया वो सही था, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, देखिए √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था ना ये, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1, आपने ओमेगा की वैल्यू रखी 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर था ना, 1 + 1 इसका √, तो ये तो 2 आया √2, और फिर अगेन इसका होल स्क्वायर तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, तो वही चीज तो यहाँ आई है, ठीक है, तो मैंने सही किया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब आप देखिए जो गेन मार्जिन होगा, अब जो आप गेन मार्जिन निकालेंगे वो होता है 1/mod GH, ये आपका क्या निकला, mod GH, दिस इज योर mod GH, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1/8, सो दिस इज 8, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, बॉडी प्लॉट ऑफ ए स्टेबल सिस्टम इज शोन इन द ट्रांसफर फंक्शन, गलती से लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। पहली बात तो देखिए जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये है, द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 1 रेडियन पर सेकेंड, दैट मीन्स दिस इज 1/t एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें देखिए t इज इक्वल टू 1 हो गया, अब स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया। अब आप देखिए y की वैल्यू 20 कब है, जब स्लोप 0 है, प्लस c, तो यानी कि c इज इक्वल टू 20 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे हम, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 20 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 20 log base 10 k इज इक्वल टू 20, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो log base 10 k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1, तो 10 हो गया। अब आप इसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, ट्रांसफर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ k/1 प्लस st, यही होता है, k इज व्हाट 10 एंड 1 प्लस s, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी t 1 है, तो ये वैल्यू 10/1 प्लस s होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रांसफर फंक्शन 10/1 प्लस s, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किसी ने नहीं बताया क्या क्वेश्चन था वो, ये बहुत लेंदी था ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे हाँ ये पूछा था ना कि बताइए इस क्वेश्चन में ये कंट्रोलेबल है या नहीं, आप लोगों ने निकाला क्या, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, किसी ने निकाला, कोई किसी ने नहीं निकाला है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो कंट्रोलेबिलिटी है, इसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना, मतलब इसमें आपको मैट्रिक्स बनानी होगी, मैट्रिक्स बनाने के लिए आप देखिए कैसे लिखेंगे, जो कंट्रोलेबल है आप अकॉर्डिंग टू द स्टेट मैट्रिक्स, यही तो आएगा, QC इज इक्वल टू ये क्या है AX, क्योंकि लेंदी हो रहा था इसीलिए मैंने नहीं सॉल्व किया, 30 मिनट का ये वीडियो है तो उसमें और टाइम लग जाता, तो इसमें आप केवल ये पहले तो आप A लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे b इज टू AB इज टू A², ये पूरा आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो एनी हाउ आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और जो रैंक होगी रैंक ऑफ QC, इट विल बी रैंक ऑफ दिस A एंड दिस विल बी 1, ठीक है। इसे सिस्टम जो है ये कंट्रोलेबल है, तो इट इज कंट्रोलेबल, इट इज ऑलवेज कंट्रोलेबल आएगा। अब ये देखिए ऑब्जर्वेबल के लिए भी अगर आप देखें तो चेक फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी मैंने आपको बोला था कि इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू CT इज टू AT, CT इज टू AT² CT, आप करिएगा, आपके पास A है इसका ट्रांसपोज लीजिए और आप C का भी लीजिए, एक थोड़ा लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने कराया नहीं, अभी भी मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि ये है थोड़ा सा, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, आप कॉपी निकालिए, आंसर जब आप देखेंगे तो आप इसका जो
सिस्टम इज सेट टू बी ऑब्जर्वेबल कब कहेंगे? इफ रैंक ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द स्टेट मैट्रिक्स ए। हाउएवर जो ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ क्यू एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी इज क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए 0 होगा, आपको निकालना पड़ेगा इट। तो इसीलिए ये हमेशा इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अननोन, इसलिए ये हमेशा ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, एनीवे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का ये क्वेश्चंस कैसे लगे? ओके, टिल देन ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय। मेक श्योर नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे। ओके।